प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है और परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और आशीषित होंगे। मैं अभी पहली बार कहता हूँ कि आप इस वचन को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि जिसके द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे। मत्ती अध्याय सुसमाचार देखेंगे, मत्ती इसका 5वां अध्याय और उसका वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 48 हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक जैसे स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता परिपूर्ण है। ये परमेश्वर का वचन आज हमें एक अद्भुत रीति से कुछ बातें, उसकी इच्छा बता रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करनी है, मगर कैसे हमें पता नहीं चलता। परमेश्वर की इच्छा तो वचन में लिखी है। परमेश्वर तो वचन से बात करता है और उसने कहा है कि इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए, ठीक जैसे स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता परिपूर्ण है। मगर हम कहते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य तो हम परिपूर्ण कैसे होंगे? परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर जानता है हम मनुष्य, हाँ जानता है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर जानता है कि हमारी जिम्मेदारी देता है, तो हमें जानता है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए आज हमें ये सीखना है कि परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर की इच्छा हमें बताई है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है कि हमें परिपूर्ण होना है, तो उसका जवाब भी उसने दिया है। हमें वही देखना है। हम हर बार यही कमजोरी नहीं बता सकते कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य, हमें काम करता है, हमें दुनिया में रहना पड़ता है, इसलिए हमसे गलती होती है तो हम परिपूर्ण नहीं हो सकते। ये गलत बात है, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम ऐसी बातों से हम बात करके हमें परमेश्वर को वचन झूठा नहीं ठहराना है। परमेश्वर का अगर वचन लिखा है तो क्यों लिखा है? क्योंकि हम वो पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, क्यों दी है? क्योंकि हम पूरी कर सकते हैं। मनुष्य का पुत्र भी यहाँ था, वो मनुष्य का पुत्र हम कहते हैं, जिसको यीशु मसीह कहते हैं। वो परमेश्वर का भी पुत्र था, हम इसे कहते हैं। मगर वो मनुष्य था, 100% मनुष्य था, मगर वो भी परिपूर्ण था। वो उसने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, वो उदाहरण है हमारे लिए कि वो परिपूर्ण था, उसने कभी गलती नहीं की। वो कैसे रहा, यही हमें देखना है। आगे हम 2 पॉइंट देखने वाले हैं। उस 2 पॉइंट के द्वारा हम इस वचन को समझने वाले हैं। हम इसलिए ज्यादा वक्त नहीं देंगे। आगे आप समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं परिपूर्ण हूं, ऐसे हम परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर को हमें एक उदाहरण दिया है जो यीशु मसीह है। तो इस यीशु मसीह को हमने देखा है, हमने समझा है कि वो कैसे परिपूर्ण हो सका, क्योंकि वही हमें जानना है, क्योंकि हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, परमेश्वर की सेवा करना है। तो इसलिए हम याकूब इसका 3रा अध्याय 2रा वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब कई बार गलती करते हैं, परमेश्वर जानता है, इसलिए वचन में लिखा है कि क्योंकि हम सब कई बार गलती करते, कई बार कोई गलती करता है, कोई बार गलती करता है। परमेश्वर जानता है हम गलती करते हैं, तो परमेश्वर आगे भी लिखा है, उसका उत्तर भी दिया है, क्योंकि जो जिम्मेदारी देता है वो सोच समझ के देता है। जो बोझ देता है उसे पता है कि हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं और कहाँ नहीं ले जा सकते, और कौन सा उठा सकते हैं और कौन सा उठा नहीं सकते। इसलिए उसने उत्तर का जवाब, जो सवाल है उसका जवाब भी उत्तर दिया है और कहता है कि क्योंकि हम सब कई बार गलती करते हैं, अगर कोई इंसान बोलने में गलती नहीं करता तो वह परिपूर्ण है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई इंसान बोलने में गलती नहीं करता तो वह परिपूर्ण है। आप सोचिए कि हम बोलने में कितनी गलतियां करते हैं, इसलिए हम परिपूर्ण नहीं हो पाते। हर एक बात की शुरुआत यहाँ से होती है, बाहर खत्म हो जाती है। ये छोटा सा भाग है, एक अंग है। परमेश्वर का वचन कहता है एक छोटा सा अंग है जो जीभ कहते हैं उसे, वो छोटा सा अंग है, मगर पूरी जंगल को आग लगा सकता है, और वो हमारे जीवन में आग लगा देता है, क्योंकि हमारे स्वर्ग राज्य हमसे दूर लेके जा सकता है, हमें दूर परमेश्वर से दूर करता है, क्योंकि हमें दुनिया में ले जा सकता है मगर परमेश्वर के राज्य में नहीं। इसलिए हमें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई इंसान बोलने में गलती नहीं करता तो वह परिपूर्ण है, वो अपने पूरे शरीर को भी काबू में रख सकता है, वो अपने पूरे शरीर को काबू में रख सकता है। यही तो कारण है हमें परिपूर्ण होने का, यही कारण है, यही उत्तर है परमेश्वर का कि हम परिपूर्ण हो सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह भी परिपूर्ण
परिपूर्ण थे। कैसे परिपूर्ण थे? क्योंकि वो अपनी जीभ को काबू में रखते थे। कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी जीभ, हमारी तो जुबान ऐसे ही चलती है, कहा भी चलती है। अगर हमें गुस्सा हो तो हम जुबान से गालियां भी दे देते हैं, हम झूठ भी बोल देते हैं, हम जुबान से पाप भी करते हैं। हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मगर यीशु मसीह ने तो किया। यीशु मसीह भी इस दुनिया में रहकर हमें सिखाता है कि वो भी मनुष्य था, फिर भी उसने गलती नहीं की। उसकी जुबान उसके कंट्रोल में थी। कैसे कंट्रोल में थी, यही हम आगे देखेंगे। क्योंकि उसने भी गुस्सा किया है, मगर वो पाप नहीं किया। उसने उस जुबान से पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के अधीन रखा, अपने शरीर को अधीन रखा, अपने कंट्रोल में रखा, और उसने परमेश्वर एक हमारे सामने एक उदाहरण बना। जॉन चैप्टर उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना इसका 12वां अध्याय, आगे वचन पढ़ेंगे 49। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मगर खुद पिता ने जिसने मुझे भेजा है मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या बताऊं और क्या क्या बोलूं। मतलब इसका समझ लो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा और वो वही किया जो यीशु मसीह वही किए, वही बोले, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है। समझ में आया आपको? क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला वही वो बोलते थे, जो खुदा बोलता था वही वो बोलते थे। इसलिए परमेश्वर आगे कहते हैं कि और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा मानने के मतलब हमेशा की जिंदगी है, इसलिए मैं सिर्फ वही बातें बताता हूं जो पिता ने मुझे बताई है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वही बातें वो बोलते हैं, वही बातें वो करते हैं, वही बातें अपनी जुबान से लाते हैं जो पिता ने उनको बताई है। हमें समझना चाहिए हम कौन सी बातें बताते हैं, हम कौन सी बातें कहते हैं। जो दुनिया बताती है, जो हमें मन बताता है, हमें जो परिस्थिति बताती है, वो उस तरह से हम अपनी जुबान को चलाते हैं, तो हम गलत करते हैं, हम पाप में पड़ेंगे, हम पाप करेंगे, और इसलिए हम परमेश्वर से दूर जाएंगे। याद रखना, अगर हमें परमेश्वर के समीप रहना है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, हमें हमारे शरीर को काबू में रखना है, तो हमें परमेश्वर की बात सुननी है। अगर हम परमेश्वर की बात सुनेंगे तो वही बोलेंगे। हमें अगर कुछ मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समय जान लो कि हम समझ लो कि क्या करेंगे हम उस समय। तो उस समय याद रखना कि परमेश्वर वहां रहता तो क्या करता, क्या बोलता, तो वही वक्त हमें आंसर मिल जाएगा। वही हमारे जुबान पे होना चाहिए, तब हमें आंसर मिल जाएगा और हम आशीषित हो जाएंगे। हम वही प्रक्रिया में रहेंगे कि हम परिपूर्ण होने की प्रक्रिया में रहेंगे। गलतियां होगी, मगर परमेश्वर हमें माफ करेगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें पवित्र आत्मा आके हमें बचाएगा और हमें एक अनुग्रह देगा, हमें समझाएगा कि हम कैसे बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, कहाँ लिखा है, कैसे कहेगा, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे और वही समझ के अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम समझ में आएगा कि हमारे बोलने का तरीका बदल गया है, हमें लोगों से बात करने का तरीका बदल गया है, हमारे पाप बंद हो गए हैं, क्योंकि हमारे शरीर काबू में रह गया है। हमें सिर्फ इसे काबू में रखना है, हमारी जीभ को काबू में रखना है। एक छोटा सा भाग है, मगर उसको अंग है, मगर उसको काबू में रखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की सेवा का करना है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस समय हम छोटे से समय में हम इस वचन को जाएंगे, अगला पाठ हम देखेंगे और परमेश्वर का वचन और अच्छी तरह से सीखेंगे।